माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पहले हमने जब पॉजिटिव सेंटेंस पढ़े थे उस समय डिस्कस किया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस जिसमें यू को हिडन माना गया है, यू छुपा रहता है, ऐसे सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पॉजिटिव होते हैं। जैसे मैं सेंटेंस को यहाँ से शुरू करूँ, किल द बर्ड, अगर यहाँ से सेंटेंस शुरू हो किल द बर्ड्स, तो ये सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव होगा। इसी सेंटेंस के आगे क्या है, डू नॉट लगा हुआ है। डू नॉट लगने से पॉजिटिव सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाते हैं। तो डू नॉट किल द बर्ड ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। डू नॉट किल द बर्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। इसी प्रकार से अगर ये सेंटेंस जो नीचे लिखा हुआ डू नॉट स्टॉप द कार, अगर ये सेंटेंस स्टॉप द कार से शुरुआत हो, स्टॉप द कार, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस होता है। लेकिन सेंटेंस की शुरुआत हो रही है डू नॉट से, सो ये सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अब जिस समय हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस के पॉजिटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदला था, उस समय हमने लेट को LET लेट को हम सेंटेंस के शुरुआत में जोड़ रहे थे। तो यहाँ भी लेट का ही प्रयोग होगा। दो मेथड से इस सेंटेंस को बनाया जाता है। दो मेथड में ये होती है कि एक तो अगर आप चाहे तो नॉट का प्रयोग लेट के जस्ट बाद, अर्थात इस डू को हम हटा देते हैं, इस डू को हम हटा देते हैं और डू की जगह अर्थात डू हटने के बाद में सेंटेंस की शुरुआत लेट से LET लेट से होगी और सेंटेंस को हम लिखेंगे तो लेट नॉट, लेट नॉट, इस प्रकार से लिख दिया। अर्थात डू हट गया, डू को हमने क्या किया, यहां से हटा दिया, डू को रिप्लेस कर दिया है लेट में, ये मानना है। मतलब डू हट गया, सेंटेंस की शुरुआत में लेट और या नॉट का नॉट वापस हमने लिख दिया। इसके बाद में वर्ब ऑब्जेक्ट, पैसिव में हम करते क्या है, वर्ब जो होती है उसकी थर्ड फॉर्म और जो यहाँ ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, तो द बर्ड्स को यहां ले आएंगे। लेट नॉट द बर्ड्स, लेट नॉट द बर्ड्स बी किल्ड, किल की थर्ड फॉर्म। ए मेथड तो ये है। बी मेथड है इसकी, आप चाहे तो इस नॉट का प्रयोग बी से पहले भी कर सकते हैं। तो नॉट का प्रयोग बी से पहले होगा तो यहां से हट जाएगा, तो हम जो सेंटेंस में नॉट का प्रयोग बी से पहले करने वाली मेथड भी है, बी से पहले नॉट का प्रयोग कर दे। तो बी से पहले नॉट का प्रयोग होगा तो यहां से नॉट को ले लो, मतलब यहां मत यूज करो, इसको यहां मत यूज करो। तो ऐसी कंडीशन में ये हो जाएगा लेट, यहां इसको नहीं करना है, बी से पहले करना है, तो ये वापस ये लिख दो, जो ऊपर ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना दो। लेट द बर्ड्स, लेट द बर्ड्स नॉट बी किल्ड, नॉट बी किल्ड। मतलब दो कंडीशन है, एक तो लेट के बाद में नॉट, लेट प्लस नॉट, लेट प्लस नॉट। दूसरी कंडीशन है नॉट प्लस बी, नॉट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में जो चाहे हम यूज कर सकते हैं। सेंटेंस दोनों कंडीशन में सही बनता है, दोनों ही ग्रामेटिकल अप्रूव्ड है, दोनों को हम बना सकते हैं।
पहली मेथड डू नॉट को कंप्लीट हटा दो, डू नॉट को कंप्लीट हटा दो तो लेट द बर्ड्स नॉट बी वाली मेथड, या ऐसे समझ लो कि पहली मेथड में हम डू को हटा दें और लेट से सेंटेंस की शुरुआत करें, लेट नॉट लिख दें, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट मान ले, बना ले, द बर्ड्स बी किल्ड। दूसरे में लेट द बर्ड्स नॉट बी किल्ड। दोनों विधि सही है, दोनों विधि सही है, दोनों विधि से आप सेंटेंस की पैसिव वॉइस बना सकते हैं। लेट नॉट द बर्ड्स बी किल्ड, लेट द बर्ड्स नॉट बी किल्ड, दोनों मेथड सही है। इसी प्रकार से हम दूसरा जो वाक्य है डू नॉट स्टॉप द कार वाले सेंटेंस को हम बनाते हैं। तो हमने ऊपर जो सेंटेंस बनाए उनमें हमने ये पढ़ा कि सेंटेंस में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनको नेगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस की शुरुआत में लेट LET का प्रयोग, लेट के बाद में नॉट, उसके बाद में एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट मानकर सेंटेंस को बदलते हैं। तो लेट नॉट द बर्ड्स बी किल्ड हो गया, लेट प्लस नॉट की कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि बी से पहले नॉट का प्रयोग करें तो हो जाएगा लेट द बर्ड्स नॉट बी किल्ड। इसी प्रकार से इस सेंटेंस को हम बदलते हैं। डू नॉट स्टॉप द कार वाले सेंटेंस को जब हम पैसिव में बदलेंगे तो ए मेथड में हम क्या करेंगे, डू नॉट, और डू नॉट की जगह आप लिख दे लेट नॉट, लेट नॉट, लेट नॉट। लेट नॉट के बाद में यहाँ जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना देंगे, द कार, लेट नॉट द कार बी स्टॉप्ड। ये कंडीशन हो गई लेट प्लस नॉट वाली। सेंटेंस की शुरुआत में लेट प्लस नॉट वाली कंडीशन से हमने सेंटेंस को ए मेथड में बना दिया। लेट नॉट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, इसके जस्ट बाद बी और जो मेन वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इस प्रकार से इस सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में ए मेथड से बदला है। हम जो इन सेंटेंसेस को पैसिव में बदलेंगे तो फर्स्ट वाली मेथड हमने यूज की लेट नॉट वाली, लेट नॉट द कार बी स्टॉप्ड, ये मेथड यूज हुई। बी मेथड में हम यूज करेंगे सेंटेंस के शुरुआत में लेट, ऊपर वाले सेंटेंस में यूज किया है, सेंटेंस के शुरुआत में लेट और इसके जस्ट बाद जो ये सब्जेक्ट जो बन के आता है उसको यूज करें। तो लेट द कार नॉट बी स्टॉप्ड, नॉट बी स्टॉप्ड। इस प्रकार से हमने इन दोनों सेंटेंस को दो मेथड से बदला है। दोनों मेथड में से आप जो चाहे मेथड यूज कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि सेंटेंस में लेट नॉट का प्रयोग तो हो ही रहा है। सेंटेंस में जो करना आपको ये है कि डू को कंप्लीटली रिमूव कर देना है, डू को सेंटेंस से हटा देना है। बस एक में हम शुरुआत में ही लेट का प्रयोग कर लें, अर्थात नॉट पढ़ा है लेट नॉट से सेंटेंस को बना दे। दूसरे वाले सेंटेंस में आप शुरुआत में लेट का प्रयोग करें और नॉट का प्रयोग बी से पहले करें, बी से पहले करें। तो फर्स्ट मेथड इज लेट नॉट द बर्ड्स बी किल्ड, सेकेंड मेथड लेट द बर्ड्स नॉट बी किल्ड। सेकेंड वाला सेंटेंस डू नॉट स्टॉप द कार वाले सेंटेंस में हमने क्या किया, डू को हटा दिया, लेट नॉट द कार बी स्टॉप्ड। सेकेंड मेथड में लेट द कार नॉट बी स्टॉप्ड। तो इस प्रकार से हमने सेंटेंस को दो अलग अलग मेथड से पैसिव वॉइस में बदला। अलग अलग मेथड अर्थात आप चाहे
तो लेट नॉट को शुरुआत में ले सकते हैं। आप चाहे तो नॉट का प्रयोग बी से पहले कर सकते हैं। तो हमने इन सेंटेंसेस में जो समझा, अर्थात इम्पेराटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, जब इम्पेराटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो पैसिव वॉइस हम किसी भी एक तरीके से बना सकते हैं। पहला पैटर्न है डू नॉट के स्थान पर लेट नॉट का प्रयोग करके। डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की जो फॉर्म है उसे हम बदल कर लिख देते हैं लेट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बनकर आ जाता है, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और दूसरी सेंटेंस में उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से हम सेंटेंस को पैसिव में बदलते हैं। तो आज जो हमने सेंटेंस जो पढ़े हैं वो ये है कि सेंटेंस में नेगेटिव कंडीशन होने पर, अर्थात इम्पेराटिव में नेगेटिव कंडीशन होने पर हम सेंटेंस को किस प्रकार से बदलते हैं। सेंटेंस को हमने विविध, अर्थात दो तरीके जो इसके हैं, दोनों तरीके से हमने सेंटेंस को बदलकर लिखा, और दोनों ही तरीके जिनको सही माना गया, आप चाहे दोनों में से कोई भी फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। सेंटेंस की शुरुआत में लेट नोट का प्रयोग कर सकते हैं और बी से पहले नोट का प्रयोग कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे नोटबुक में अच्छी तरीके से लिख लें। अब हमारा इस पैसिव वॉइस का केवल एक वीडियो आगे बनेगा, उसमें हम इम्पेराटिव सेंटेंस की जो एडवाइस या रिक्वेस्ट वाली कंडीशन हो तो उन्हें हम किस प्रकार से बदलते हैं, और सेंटेंस खुद अगर पहले से लेट से शुरुआत हो रही हो LET से तो उसे हम किस प्रकार से बदलते हैं। दोनों के हम अलग अलग सेंटेंसेस कल वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम उसे पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।